मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेशमा तबस्सुम है। मेरे परिवार वाले आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। मेरा यहाँ तक आप लोग ये 2 साल के सफ़र में आप लोग मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर के आए हैं। मैं बता नहीं सकती कि मैं आज बैठी हूँ इस जगह पे तो सिर्फ मैं अपने परिवार वाले की वजह से, जिसे मैं अपने परिवार मानती हूँ, मानती रहूँगी और हमेशा आप लोगों का मैं आभारी रहूँगी, सदा आभारी रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आज जो मैं भी कुछ भी बोलूँगी इस पर आप लोग ध्यान देंगे और ऐसे भी ध्यान देते हैं। मेरा नहीं बोलने से भी आप लोग मेरी बातों को ध्यान दे रहे हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ कि शुरू से लेकर अभी तक मैं जितनी भी वीडियो बनाई हूँ, 400 से भी ज़्यादा हो गया हमारा वीडियो, उसमें सिर्फ अपने मरने कटने, खून खराबा, अपने जान के लिए ही बनाई हूँ। कोई भी ऐसा वीडियो हमारा, एक भी वीडियो ऐसा मिस नहीं किया होगा कि मैं अपने जान के लिए नहीं बनाई होंगी, क्योंकि हर आदमी का जान प्यारा होता है। दौलत क्या चीज़ है, ये घर क्या चीज़ है, ये सब नहीं जानती मैं। बस मैं इतना जानती थी कि मैं गरीब थी, पर अपने हक हलाल की रोटी जो भी मेरे हस्बैंड कमाते उसमें भी मैं खुश थी। लेकिन मेरे ससुराल वाले ने मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक मुझे टॉर्चर देते रहे और एक दिव्यांग के साथ हमें खेलते रहे। क्योंकि दिव्यांग के साथ इसलिए शादी किया गया था क्योंकि इनकी शादी मेरे से सेकंड शादी थी और हम लोग ने बता करके शादी किए थे कि लड़की का आँख थोड़ा कुछ कमजोर है। उसके बावजूद भी हमें इतनी टॉर्चर मिली, मैं सारा चीज को मैं बर्दाश्त करते गई। जब हद से ज्यादा हो गया तो मैं आप लोगों का सहारा लेने लगी, मैं चैनल की सहारा लेने लगी, मैं अपने परिवार वाले की सहारा लेने लगी। मैं जानती थी कि हमारा परिवार ऐसा है जो हमें छोड़ेगा नहीं। आज मैं इस मुकाम तक हूँ कि आप मेरी आवाज को, मेरी बातों को रखते हैं और इस बुगार हमारी कामों को आप कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं जो भी बोलती हूँ गलत नहीं बोलती हूँ, इसलिए सही सही बताती हूँ। आज तक मेरा वीडियो कोई भी ऐसा मिस नहीं हुआ होगा कि गलत मैं बोली होंगी। हाँ, अगर कुछ ऐसा बात मैं करती हूँ या इन लोग गुमराह कर देते हैं हमें, तब मैं उल्टा सीधा वीडियो बनाती हूँ। रहा सवाल आने का भी हमें नहीं पता, कब तक आएंगे नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे परिवार वाले मेरे पास एक दिन जरूर आएंगे। मैं इतना ये भी जानती हूँ कि आप लोग हमारा जो रखा है हमारे लिए मारने मराने का, तो ये सब भी आप लोग अपने हक में, मेरे हक में अच्छा साबित करेंगे, कर रहे हैं। चालू बिछिया उर्फ निखत परवीन, आजाद माफिया की बहन जो है डॉन है, वो जो है अपने पैसे के जरिए से करोड़ों अरबों रुपए का जो खेल खेल रही है, पूरा बस्ती में मेरे ससुराल वाले को स्मगलर बना दी। सभी स्मगलर में आ गए। तो चूंकि हमें नहीं पता था कि लोग स्मगलिंग करने लगे, जब ससुर जी पैसा देखने लगे, जब देवर ननद पैसा देखने लगे, तो हमें रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगे। ये मैं नहीं समझ पाती थी कि मैं क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। हमें पता ही नहीं था कि आजाद माफिया डॉन जो है वो बचपन से उन लोग स्मगलिंग करता है। हमें नहीं पता था इस बात का, नहीं तो मैं शुरू से ही आप लोगों का सहारा लेना शुरू कर देती। लेकिन चूंकि ये बहुत देर हो गया था, उसके बाद मैं देखी कि अब नहीं संभलेगा हमसे, तो मैं अपने परिवार को चुनी और आज इस मुकाम तक हूँ कि चालू बिछिया निखत परवीन आज एक वादा करी है सबसे, बस्ती वाले से, तारिक से, जुनैद से, हसन से, इमरान से, खालिद से और तारिक से, मोती से, जितने भी बस्ती वाले हैं और बड़े बाबूजी से और भी है, और उसका जो भी है नेता है, जो भी है,
तो बिछिया चालू सबको मिला करके एक मीटिंग बैठाई। मीटिंग में औरतें सबके फैमिली वाले थे, सभी थे। एक मीटिंग बैठाई और मीटिंग में बोली है कि अगर हमको तो लगता है कि जाना पड़ जाएगा, क्योंकि साजोबाजी का नाम ले लिया है और जो हमको लाया था उन लोगों को पता चल गया है, इसलिए लगता है कि हमको पकड़ ही लेगा और हम पकड़ा जाएंगे। और रो रो के बता रही थी, तो मैं सुनी, तो मैं फिर वीडियो बनाने लगी किस अंदाज से कि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग भी हमारे लिए वही काम करेंगे जो बिछिया कर रही थी। बिछिया बोली कि आप लोग सब वादा करो कि हम रहे या ना रहे, पर हम लोग को दोनों का मरवा ही देना है, तुम लोग बदला लेना। हम चाहते थे कि हम लोग जो है इसको मरवा दे दोनों को। तो ये मीटिंग आज हुई और मीटिंग में ये भी बात हो रही थी कि कल जुमे का दिन था तो कल अच्छा से हो जाता, लेकिन इसको कैसे मालूम चल गया, क्योंकि भीड़ में करने का था। जुमे के दिन मेरे हस्बैंड को भीड़ में करती, जब जुमे का नमाज खड़ा होती उसी टाइम करती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो एक वादा ली है कि सबसे वादा कर रही है कि इन लोगों को छोड़ना नहीं है ना, ये झमकट बना करके बस्ती वाले को, तो मैं एक वादा आप लोग से लेती हूँ, एक वादा आप लोग से शपथ देती हूँ कि आप लोग वादा कीजिए कि हम दोनों को कुछ भी हो जाता है तो मैं जिसके नाम ली हूँ आप लोग भी उसे छोड़िएगा नहीं। और जितने भी है जेल में, जो भी है, ससुर है, ननद है, नंदोई है, ये मेरे बिना पेट नहीं होना चाहिए जब तक हम नहीं खड़ा होंगे तब तक। और मैं आप लोगों से एक वादा लेना चाहती हूँ और सुप्रीम कोर्ट से वादा लेना चाहती हूँ आज मैं, क्योंकि ये बिछिया जो वादा की है बस्ती वाले से और यहाँ के प्रशासन से जो वादा की है कि हमें मरवाना है, कोई बात नहीं, मर के तो जाना सभी को है एक दिन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ मरवाना और मरना अलग अलग बात होती है। ये एक दिव्यांग को, एक विकलांग को इतना सता रही है, ये औरत इतना सता रही है कि मुझे पता नहीं कि ये मेरे पीछे नहा धो के क्यों पड़ी है और बस्ती वाले क्यों पड़े हैं हमारे, ये हमें पता नहीं, ये हम लोग के पीछे क्यों पड़े, जबकि हमारे हस्बैंड जो है हम दोनों कभी किसी से कोई भी बस्ती वाला से कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुई है, बल्कि बस्ती वाले जो है अपने झमघट लगा के सब पैसे के जोर से आते थे ये छोटा सा मुर्गी का दरबा के लिए। जो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ कहाँ से कहाँ बात चली गई और मेरा दुश्मन जो है सबको बना दी है, एक दिव्यांग के साथ ऐसा खेल रही है। मैं क्या बोलूँ, मैं अपने परिवार वाले से, मैं केजरीवाल जी से, हेमंत सोरेन जी से और मोदी जी से, योगी जी से, हेमंत सोरेन जी से और ममता बनर्जी से और ये क्या नाम उनका, अमित शाह जी से और मेरे परिवार वाले से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़िएगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और इन लोगों को भी जो मेरा मुजरिम में जो स्मगलिंग खेल रहा, ड्रग्स जो बेच के पैसा दिखा के सबको अपनापन कर रही है, आप ही बता दीजिए कहाँ तक ये सही है? क्या गरीब होना, क्या गरीबी काटना गुनाह है क्या? अपने दाल रोटी में हमें खुश थी, क्या गुनाह है क्या? मैं किसी का गले तो नहीं काट रही थी, किसी के घर तो नहीं जा रही थी, किसी से कोई लड़ाई शिकवा तो नहीं हुआ था। आप लोग देखे होंगे कि इतना दूर तक मामला चले गया, मेरा प्रूफ किया, उन लोग क्या प्रूफ किया? गाली देती है। अरे क्या गाली देते हैं? गाली क्यों देते हैं? आप छेड़ करके हट जाती है, मेरा गाली का रिकॉर्ड कर लेगी तो गाली देते हैं। आप बता दीजिए कि ये गाली क्यों दिया जाता है ना? जब हमें लोग तंग करता है, टॉर्चर करता है तो मैं बकती हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने परिवार वाले से कि आप लोग यहाँ जमशेदपुर आ जाइए, एक बार हमसे मिल लीजिए, मेरा आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे और इल्तिजा भी है कि आप लोग एक बार हमसे मिल लीजिए आप लोग, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस आखिरी ख्वाहिश है हम दोनों का कि आप लोग जमशेदपुर आइए, तभी हमारा टीम से मिलने का दिल भी कर रहा है और इन लोगों का काम को अंजाम तक भी पहुंचाना है, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला है, ये स्मगलिंग का मामला है। अगर इसे खत्म नहीं किया जाएगा तो ये बढ़ते ही जाएगा
और बिछिया जो है बहुत तेजी से बढ़ा रही है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देशद्रोही और चालू बिछिया को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।